नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको कुर्बानी का जानवर ज़िबह करने का मुकम्मल और मसनून तरीका बताऊंगी। कोई भी जानवर कुर्बान करने का यही तरीका है, चाहे वो कुर्बानी का हो या कोई भी हो। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जानवर आप इस वीडियो को देख के आप अपना कुर्बानी का जानवर ख़ुद ज़िबह कर सकते हैं, वो भी सुन्नत तरीके से। ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और इसमें कौन कौन से नुक्स नहीं होने चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो देखकर मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं कि जानवर ख़रीदते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी टॉपिक की कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करने का तरीका क्या है। कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना अफजल है। जानवर को किबला रुख लिटाकर और इसके पहलू पर पाँव रखकर ये दुआ पढ़कर तेज़ छुरी से ज़िबह करना चाहिए। दुआ इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ है जानवर कुर्बान करने से पहले, ज़िबह करने से पहले ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद आप तरीका जान लीजिए कि उसको मसनून तरीके से ज़िबह कैसे करना है। जानवर इस तरह लिटाया जाए कि मुंह किबला की तरफ रहे, फिर अपना सीधा पाँव जानवर के पहलू पर रखा जाए। इसके बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर तेज़ छुरी से जानवर को इस तरह ज़िबह करें कि चारों या कम अज़ कम 3 रगें ज़रूर कट जाएं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जहाँ सुर्ख निशान है, यानी तस्वीर में जहाँ सुर्ख निशान नज़र आ रहा है, इस तरह छुरी चलानी है और चारों रगें या कम अज़ कम 3 रगें जो हैं वो ज़रूर कट जाएं। ये ज़िबह करने का मसनून तरीका है, यानी जानवर को ज़िबह करने का मसनून तरीका है। इसके बाद कुर्बानी जब कर लें, जब जानवर को ज़िबह कर लें, उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलतु मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर कुर्बानी अपने और अपने घर वालों की तरफ से है तो कहना चाहिए अल्लाहुम्मा मिनका वलका तक़ब्बल मिन्नी व अहली बैती। और अगर कुर्बानी दूसरों की तरफ से है तो कहे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन। ठीक है, मतलब कि अगर अपनी तरफ से है तो क्या ऐड करना है, और अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं किसी और की तरफ तो आपने मिन ऐड करना है। उसके बाद अगर कुर्बानी में 7 शरीक हैं तो जानवर ज़िबह करने से पहले ये दुआ पढ़ें और उस ज़िबह करने के बाद ये दुआ पढ़ें और 7 लोगों का नाम लेना है कि इनकी तरफ से जो है ये कुर्बानी की जा रही है। याद रखें कि जानवर ज़िबह करते वक्त सिर्फ अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाह के अलावा और किसी का अगर नाम किसी जानवर पर ज़िबह करते हुए लिया जाए तो वो मकरूह हराम हो जाता है, वो कुर्बानी या ज़िबह नहीं होता। इसलिए ये जो दुआ मैंने आपको बताई है कि 7 शरीक अगर हों तो 7 का नाम लेना है दुआ में, तो ये कुर्बानी के बाद करने वाली दुआ है। ठीक है, जब जानवर ज़िबह हो जाए उसके बाद ये दुआ करनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।